हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आफ्टर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दी एनालिसिस ऑफ यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी। तो जो मेरे हिंदी ऑडियंस है उनके लिए भी मैं बोल देता हूँ कि आफ्टर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, मतलब एक लंबे समय के बाद, हम एक यूरो यूएसडी और जीबीपी और आपका गोल्ड का एनालिसिस, नॉट जीबीपी यूएसडी, गोल्ड का एनालिसिस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। क्योंकि अभी मेरे पास समय कम है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियोज़ अपलोड करूँ और इस वीडियो एनालिसिस के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स हो जाए, ऐसी हम लोगों की इंटेंशंस है। तो ट्रेड मुद्रा के अंदर जो कि हमारा फ्लैगशिप ब्रांडिंग है, उसके तहत हम ये वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं यूरो यूएसडी और गोल्ड का एनालिसिस, और धीरे धीरे हम अपने नंबर ऑफ पेयर्स के एनालिसिस को इंक्रीज करेंगे। और आने वाले समय में जितने ज़्यादा लाइक्स आप हमारे वीडियोस पर लेकर आएंगे, हमें मोटिवेटेड करेंगे हम और ज़्यादा स्ट्रेटजी से भरे हुए वीडियोस, जिनमें हम आपको स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन कर सकें। लाइव में मैं आपको बैक टेस्टिंग करा के बता सकता हूँ उन स्ट्रेटजीज के ऊपर। ऐसी स्ट्रेटजीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो सबसे पहले हम यूरो यूएसडी का एनालिसिस करते हैं। और यूरो यूएसडी के अंदर आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिन से ये इसी चैनल के अंदर साइडवेज ट्रेडिंग कर रहा है, ब्रेकआउट देता है, लगता है कि इस बार ये ऊपर भाग जाएगा। जिन लोगों की पोजीशन 1100, 1200, 1400, 1500 से अभी तक लोगों ने होल्ड कर रखी है, उनको एक उम्मीद जगती है कि शायद इस बार ये कुछ चमत्कार करेगा और ये वापस हमने उन्हीं लेवल्स के ऊपर आएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद सबके उम्मीदों के विपरीत ये नीचे जाता है और अब लगता है कि ये नीचे सारे लेवल तोड़ देगा, लेकिन वापस ही ऊपर चला जाता है। तो इस टाइप की जो ये मूवमेंट्स आ रही हैं, रेटेक मूवमेंट्स आ रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दी डॉलर इंडेक्स। अगर आप डॉलर इंडेक्स देखोगे आप, तो डॉलर इंडेक्स अभी भी इसकी स्थिति बहुत मजबूत पोजीशन पे बनी हुई है। और मैं आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ, और डेली चार्ट की स्थिति भी बड़ी मजबूत पोजीशन पे बनी हुई है इसकी। लेकिन एक जो मेरा कंसर्न आता है, वो ये कंसर्न होता है कि जब मैं थोड़ा सा इसको वीकली चार्ट पे लेके आता हूँ, तो मेरे को टेक्निकली लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन का कुछ प्रोसेस बनाने के मूड में है। और ये कैसे पता लगेगा हमें कि ये ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है? देखो दोस्तों, जब तक ये $104 के नीचे ट्रेड कर रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब तक ये $104 के नीचे ट्रेड कर रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये ट्रिपल टॉप बनके और वापस एक लंबा कैंडल नीचे की तरफ बना देगा, जहां पे ये डॉलर इंडेक्स को $100 से नीचे की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये $104 के ऊपर बंद हो जाता है, वीकली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर अगर $104 या डेली चार्ट पे अगर 2 दिन भी $104 के ऊपर ये बंद हो गया, तो हमें नहीं पता ये कहां तक जाएगा। हो सकता है कि $107 चला जाए, $110 चला जाए, $112 चला जाए। क्योंकि एज पर दी स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन, यानी जो पुराने इतिहास में हमने डेटा देखा है, उससे हमें यही पता लगता है कि अगर कोई भी, चाहे स्टॉक हो, कमोडिटी हो, या कोई भी करेंसी पेयर हो, अगर 2 हफ्ते कंटिन्यूस वो अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, तो रैली जो है उस पेयर के अंदर आने वाले 6 हफ्तों तक बनी रहती है। यानी उसका जो मोमेंटम होता है, आने वाले 6 हफ्तों तक फिर ऊपर की तरफ ही रहता है। ये अपसाइड के ब्रेकआउट के केस में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अगर ये 2 हफ्ते कंटिन्यूस अगर $104 के ऊपर सस्टेन कर गया, तो ये बहुत जबरदस्त तेज हो जाएगा और 6 हफ्ते तक ये तेजी में बना रहेगा, ऐसा स्टैटिस्टिकल डेटा हमें बताता है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन यूरो के अंदर, जीबीपी के अंदर जब तक होल्ड नहीं करनी है। अगर ये $104 के ऊपर बंद हो जाता है, तो आप चाहे हैज करो या कुछ भी करो, बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखना, फिर पता नहीं क्या होगा इसके अंदर, भगवान मालिक है। लेकिन जब तक $104 के नीचे है दोस्तों, एक उम्मीद बनी हुई है कि एक बार डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ रुख कर सकता है और यूरो और जीबीपी एक बार ऊपर की तरफ आपको नज़ारे दिखा सकते हैं। तो अभी हम क्योंकि यूरो यूएसडी का एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम लोग यूरो यूएसडी के ऊपर आ जाते हैं। और मैं आपको सीधे लेवल्स बता देता हूँ कि लेवल्स क्या हैं, क्योंकि इन डेप्थ लेवल्स के लिए आपको हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देंगे, आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। उसमें हम आपको बताएंगे कि आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आफ्टर ए सस्टेन डाउन ट्रेंड, सबसे पहले तो देखो एक सस्टेन डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड के अंदर हमें एक डोजी कैंडल वीकली चार्ट पे मिला है। अभी डोजी कैंडल हमें क्या बता रहा है?
ये हमें बता रहा है इनडिसीजन बिटवीन द बायर एंड द सेलर, इनडिसीजन बिटवीन द बुल्स एंड द बियर, यानी जो तेजी खेलने वाले हैं प्लेयर और मंदी खेलने वाले जो प्लेयर हैं, बड़े बैंक्स हैं, वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें यूरो यूएसडी को कहां पे लेकर जाने वाले। हालांकि आपने देखा होगा फ्राइडे को जीपीपी में बहुत भयंकर मंदी रही, लेकिन यूरो अपनी पोजीशन को 500 के ऊपर बनाए रखा, 500 के ऊपर ही इसने अपनी क्लोजिंग दी, 500 के ऊपर ही इसने अपनी पोजीशन को बनाए रखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अभी के लिए आप मानो 650 आपका एक इमीडिएट बेसिस पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 1.0650। मैं ब्रॉडर लेवल की बात कर रहा हूँ, बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, 2-4 दिन की बात कर रहा हूँ, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर 650 के ऊपर यूरो यूएसडी सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका मिनिमम 800 होगा और 950 तक भी ये जा सकता है, 800 से 950 के बीच में जा सकता है। अगर इसने खुदा ना खास्ता अगर इसने 470 का लेवल तोड़ दिया, ये जो लो लेवल है ये तोड़ दिया इसने, फिर ये 350 से पहले 350 से पहले नहीं रुकेगा, ये 350 को टच करके ही आएगा अगर इसने 470 के लेवल को तोड़ा। तो ये बहुत सिंपल लेवल है, इन डेप्थ में ज़्यादा आपसे बात नहीं कर सकता क्योंकि हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम और यूट्यूब के अंदर जो एनालिसिस दे रहे हैं उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। अब हम आ जाते हैं दोस्तों गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के अंदर आपको सिंपल सा एक लेवल दे देता हूं मैं आपको। देखो दोस्तों, जब तक 1850, क्योंकि 1850 पे इंस्टीट्यूशंस की बहुत बड़ी पोजीशन बाय में है, इसलिए आपने देखा होगा कि 1850 का ही लो लगा के यहाँ से टर्न अराउंड हो गया। जब तक ये 1850 का लेवल ब्रीच नहीं करता तब तक इसके लिए रेजिस्टेंस का घर है 1913 से 1915। अगर 1915 के ऊपर कोई भी डेली कैंडल अगर क्लोज हो जाती है ऐसे ऐसे किसी भी फॉर्म के अंदर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है और ऐसे क्लोजिंग दे देता है, तो नेक्स्ट टारगेट आप कम से कम इसका मान के चलो $1945 का। $1945 का आप कम से कम टारगेट लेके चलो, मिनिमम टारगेट है। बड़े टारगेट्स मैं अब इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मैं डेली रिकॉर्ड करने वाला हूँ, तो डेली आपको लेवल्स अपडेट मिलते रहेंगे। 1915 के ऊपर अगर ये बंद हो गया तो $1945 मिनिमम जाएगा, और $1850 का लेवल अगर इसने इस बार तोड़ा तो ये 1808 से पहले रुकने वाला नहीं है, ये 1808 1810 तक ये टच होके आएगा ही आएगा। तो दोस्तों ये छोटे से मेरे 2 सेंट्स व्यू थे मेरे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेटेड करें ताकि और ज़्यादा एनालिसिस हम आप लोगों को देने पाएँ और इस एनालिसिस का बेनिफिट आप अपनी ट्रेडिंग में उठा पाएँ। थैंक यू सो मच गाइस।